और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, बहुत सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन धार्मिक स्थलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज रिलीजियस प्लेसेस फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए वाराणसी, बी केदारनाथ, सी जगन्नाथपुरी और अंत में डी मदुराई मीनाक्षी। हो गया समय समाप्त। सही क्रम देखते हैं क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है, फिर आता है ए वाराणसी उत्तर प्रदेश, फिर है सी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में और अंत में डी मदुराई मीनाक्षी तमिलनाडु। यह है सही क्रम। बी ए सी डी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है और सबसे कम समय, एक को छोड़ के सबने सही, और सबसे कम समय अनुराग सिंह कुमार। बैठिए बानवे। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। सर बहुत मायने रखते हैं आपके लिए ये जीत जो आपने पाई है। अनुराग सिंह कुमार जी आ गए हैं हॉट सीट पर मेरे खिदमत, और ये वडोदरा गुजरात से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आते ही आपने आदर सम्मान दिया। ये जो गर्म कुर्सी आप बैठे हुए हैं जिसके ऊपर, उसका एक कारण है सर कि जिस चीज की इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे वो आज मिल गई है, तो सम्मान या प्रेम व्यक्त करना स्वाभाविक था। तो जी, ये जी। प्रेम व्यक्त करने का एक तरीका था। जी जी। बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता है, तो समझते हैं कि हाँ आ जाएंगे तो हमारा जीवन जो है परिवर्तित हो जाएगा। सर यहाँ आना किसका सपना नहीं है हिंदुस्तान में। आपके सम्मुख बैठना, वो जो क्षण है वो शायद जीवन के अंतिम क्षण तक याद रहने वाली क्षण हो। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। सर 24 साल से आपको देख रहे हैं, आप बड़ी विनम्रता से किसी का भी कॉम्प्लीमेंट स्वीकार नहीं करते हैं, पर यहाँ पे आया हर एक व्यक्ति इस शो पे आने का सबसे बड़ा कारण है मेरे सम्मुख बैठे आप। इस सदी के नायक, इस हिंदी सिनेमा जगत का सबसे चमकता सितारा। अनुराग जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं गुजरात के बड़ौदा शहर में रह रहा हूँ और करंटली मैं सीयू शाह आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। ऑलराइट सर। अंग्रेजी पढ़ाते हैं आप? जी सर। ओके। शिक्षक जो होता है ना सर, वही विद्या प्राप्त करता है, दूसरों को देता है अपनी विद्या। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अनुराग जी, आप अपने साथ किन्हें लाए? मेरी श्रीमती जी। जी, पत्नी आई हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? अनन्या पुवार। अनन्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार तालियां बज जाए स्वागत है। ये आंसर मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना से जुड़ा हुआ है। ओह। मेरी जो मैरिज एनिवर्सरी है वो 14 फरवरी को आती है। अरे वाह, क्या बात है, वाह। मतलब ये तो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये मैं भूल नहीं सकता किसी भी दिन, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई आदमी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाए बस तो सर, क्या गया हालत काम हो से। सकता हाँ। है। वो कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, भूल ही और नहीं, भूलता ही ये नहीं। जो तारीख दे दी इन्होंने लव और रोमांस के लिए, मान्यवर हम तो ऐसा मानते हैं, इसमें हम विश्वास नहीं रखते हैं। जी सर। प्रतिदिन जो है वो लव और रोमांस का होता है कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो शादी हुई तब से ही समझ में ये दिन से ही समझ में आ गया कि अगर खुश रहना है तो वो खुश रहने चाहिए। हमें बिल्कुल सही कहा। और सर मैंने कुछ अपने जीवन में टिप्स बनाई हुई है। अच्छा। कि कैसे जो शादीशुदा जीवन है उसमें बिल्कुल सुख शांति बनी रहे, खुशी बनी रहे। मान्यवर सुना दीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जानना सर चाहेंगे। ये टिप्स मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और अपने दोस्तों को भी देता रहता हूँ। जी जी। पहली टिप है, ये केवल पुरुषों के लिए है या महिलाओं के लिए भी है टिप? नहीं सर, पुरुषों के लिए ही जरूरी है ये सारा फॉलो करना। सही कहा, ये ठीक है।
अगर पुरुष टिप्स फॉलो करते रहेंगे तो शादीशुदा जीवन में कोई चिंता ही नहीं है। क्या बात है, वाह। मान्यवर जी बताइए क्या क्या टिप है। सर, पहली टिप ये है कि दुनिया का सबसे जो खतरनाक प्रश्न है वो, क्या मैं मोटी लग रही हूं? कभी इसका जवाब नहीं देना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहना है, अरे डार्लिंग तुमसे सुंदर कोई है ही नहीं, वाह क्या बात तुम है, मोटी कहाँ लग रही हो? एकदम दुबली पतली लग रही है। बिल्कुल, हाँ। ये फिटिंग गलत है। दूसरी टिप जो है, हाँ अगर आपकी वाइफ आपको कुछ काम बोले तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, तुरंत करना है। बिल्कुल सही नहीं तो बहुत सारी समस्या आ जाएगी। अरे सर क्या बताएं आपको। और अगर आपने कोई काम भूल से पत्नी को कह दिया और वो नहीं करती है तो गुस्सा नहीं करना है। अरे क्या जल्दी है, कल कर लेना, टाइम मिले तो। हाँ ये जो टिप्स हैं ये सुखी रहने का उत्तम मार्ग है। सर वैसे हमारी शादी को तो 19 साल हुए हैं और ये जो है मेरे 19 साल का निचोड़ है, कंक्लूजन नहीं है। सर ये बहुत सुंदर है। हाँ, मेरे तो खाली 19 साल हुए हैं। हाँ, हाँ। आपका जया मैडम के साथ जो रिश्ता है काफी लंबे अरसे का है, इतने लंबे साल हुए हैं, आप मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो जी। आपकी भी कोई टिप्स हो तो हमें शेयर करिए, हमारा भला हो जाएगा। फिर क्या है कि हमारे पास कोई टिप नहीं है। यहां बोल देंगे तो सर घर जा करके बहुत मार पड़ेगी। तो मैं आपकी जो बताई हुई चीज है उसी पर निर्भर हूं। अब मान लीजिए अगर हमको घर जाकर के प्रश्न किया गया तो हमने थोड़ी ना कहा था, हम तो कह देंगे कि आपने कहा था, मतलब हमने आप थोड़ी। मुझे बलि का बकरा बना रहे हो।